वाले भी हैं तो आदेश होगा तो वाणी को विश्राम देंगे। आरती प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रभु श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा है। दरबार में सभी लोग बड़े भाव के साथ बैठे हैं। भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके आए हुए हैं अपने परिकर के साथ। तब तक बात आ गई कहीं से कि प्रभु आपने हनुमान को बहुत ही बढ़ावा दे दिया है। कहा बात क्या है, क्यों, क्या बढ़ावा दिया हमने? ये जान ले हनुमान जी महाराज यहाँ किसी न किसी रूप में बैठे भी हैं, क्योंकि जहां पर कथा होती है श्री राम की श्री कृष्ण की, वो बैठे रहते हैं। हाँ, तो जो गलत करेगा तो गदा पीछे से घुमाएंगे, अनय सपने में आएंगे। जो जयकारा नहीं लगाएगा, जो भगवान का कीर्तन। अच्छा, ये माताएं बताए ना कि धर्म की धुरी है। एक बार एक भाई साहब का विवाह नहीं हो रहा था। माता जी अकेली थी घर में, खूब काम झाड़ू बहारू भोजन इत्यादि करते। तो पड़ोसी लोग रोज उनसे कहते जितेंद्र की माता जी। अच्छा, परमादरणीय भैया जितेंद्र की माता जी की तरफ से ये भगवान के श्री चरणों में कुछ भेंट अर्पण किया है। भगवान श्री किशोरी जी श्री राधा रानी आप सभी का भंडार हमेशा भरा रखे। श्री किशोरी जी की करुणा कृपा इसी तरह आप सबके ऊपर बनी रहे। तो पड़ोसियों ने भाई साहब से कहा, यार तुम्हारी माँ जो है बूढ़ी माँ हो गई है, दिन भर घर में काम करती, विवाह क्यों नहीं कर लेते? कहा भैया कुछ जुगाड़ होगा तब तो करेंगे, बिना जुगाड़ का विवाह भी नहीं होता। बिना अगुआ का जो विवाह हुआ है वो पूर्ण नहीं हुआ है। मानस में ही देख ले, नारद जी बिना अगुए के विवाह करने गए थे विश्व सुंदरी से। हाथ को देखा तो भगवान से लगे, कहा अपना रूप दे दीजिए, मैं जाऊंगा स्वयंवर में। भगवान ने कहा देखिए इसमें आपका हित नहीं है, तो बंदर का रूप दे दिया। कहा जब संत महात्मा विवाह करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? विवाह सक्सेस सुपर्खा गई थी ब्याह करने बिना अगुआ के। भगवान श्री रामचंद्र जी से विवाह सक्सेस नहीं हुआ। तो बिना अगुआ का विवाह नहीं होता। तो भाई साहब ने कहा भैया लहाओ तो हम कर लेंगे विवाह। अच्छा, पड़ोसियों ने विवाह लहाया, विवाह का जुगाड़ कर दिया। अब जुगाड़ किया तो कमी सिर्फ एक थी, क्या? जो भाई साहब थे जिनका विवाह होना था वो हाई स्कूल फेल थे, और जो पत्नी थी वो इंटर बीए एमए की थी। अब शादी हो गई, बैंड बाजा गाजे गाज बाजे के साथ गए, सब लोग लेकर आए घर में। तो 3-4 दिन माताएं नई नई बहू जो आती है उसे काम नहीं करने देते घर में। कहती है कि पहले जानकारी ले लो कि घर में क्या कहाँ रखा है, कैसे है। जब जानकारी हो जाए तो 3-4 दिन बाद काम करना। अब तो 8 बजे सोकर उठती है बहू, माँ रोज उसी तरह काम करती है, झाड़ू लगाती, बहारू लगाती, पोछा करती, भोजन। पड़ोसियों ने देखा 2 दिन 4 दिन, फिर भाई साहब से कहा यार भैया आप अपनी पत्नी को काम करने के लिए क्यों नहीं बोलते? अभी तुम्हारी माता काम करती है, विवाह हो गया उसके बाद भी। तो भाई साहब ने कहा मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती, वो ज्यादा पढ़ी लिखी है तो मैं कैसे कहूं उसको काम करने के लिए। अच्छा, 5-6 दिन बीता। एक दिन पड़ोसियों ने कहा ऐसा है माँ की जगह तुम खुद काम किया करो। जब खुद काम करोगे तो हो सकता है तुम्हारी पत्नी आकर करे काम। सुबह का समय था, माता झाड़ू लगा रही थी। ये भाई साहब आए, माता से झाड़ू लगे छीनने। छोड़ो झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ कह रही है नहीं ये मेरा काम है, मैं लगाऊंगा मैं लगाऊंगा। जरा जोर से हल्ला होने लगी, और जब हल्ला होने लगी तो बहू की नींद खुली, नींद में डिस्टर्ब हो गया, चिल्लाते हुए कमरे से निकली, क्या हुआ, क्यों माँ बेटे झगड़ा कर रहे हो? माँ ने कहा बहू कुछ नहीं, थोड़ी सी बात है, मैं झाड़ू लगा रही थी तो मेरा बेटा बोला कि मैं झाड़ू लगाऊंगा। कहा बस इतनी बात के लिए आप लोग लड़ रहे हो, सुबह से नींद में डिस्टर्ब कर दिया। खबरदार, आज के बाद घर में हल्ला नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं। बहू आकर कर रही है, अपने सासू को, अपने पति को। कहा खबरदार आज के बाद
करना मत तुम लोग, और मैं काम बांट दे रही हूं। कैसा काम? कहा एक दिन झाड़ू तुम लगाओगे, एक दिन झाड़ू तुम लगाओगे। तो भैया ऐसी बहुओं से सावधान रहना है। हम माता बिनु आदर कौन करे, ये माताएं धर्म की धुरी होती है प्यारे। धर्म कर्म करने में आगे, पूजा पाठ करने में आगे, दान पुण्य करने में आगे, दान देने में आगे। माता बिनु आदर कौन करे, अभैया बिनु बाह को कौन धरे, बहना बिनु बाह को कौन धरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार गर्जना के साथ जयकारा लगा दीजिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ प्रांगण में वास्तव में कुर्सी तो एक भी चेयर नहीं खाली है, सब भरी है। ये भगवान की करुणा कृपा है। बोलो हनुमान जी महाराज की, ओ बीरनागी बाबा की। ये कहीं न